कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस के जहन में हमेशा हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। इन एक्टर्स में से एक थे निर्मल पांडे, जिन्होंने ज्यादातर फिल्मों में विलन का किरदार निभाया। एक्टिंग भी ऐसे करते कि दर्शक वाकई में उन्हें डरावना और खतरनाक इंसान मानने लगते थे। उन्हें पर्दे पर देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। उन्होंने बैंडिट क्वीन से लेकर प्यार किया तो डरना क्या तक तमाम फिल्में की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अनोखा अवार्ड भी दिया गया था? जी हाँ, दुनिया में एक बार ऐसा भी हुआ था और वो एक्टर उत्तराखंड का सीधा साधा पहाड़ी लड़का था। नाम था निर्मल पांडे। 90 के बॉलीवुड का ऐसा बेमिसाल एक्टर जिसके आगे मनोज वाजपेयी जैसे अभिनेता फीके पड़ जाते थे, जिसकी अदाकारी इतनी दमदार हुआ करती कि विदेशी तक कायल हो जाया करते। मगर क्या आपको पता है कि इस बेजोड़ अभिनेता की मौत का असली सच क्या था? यूं ही 47 साल की उम्र में निर्मल पांडे की मौत नहीं हो गई थी। तो चलिए आज हम आपको अल्मोड़ा के सीधे साधे लड़के के बॉलीवुड एक्टर निर्मल पांडे बनने की कहानी और उनकी मौत का असली सच बताते हैं। इसे जानकर आप भौचक्के रह जाएंगे। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला द्वाराहाट कस्बे का पानबड़ेती गांव, यहीं 10 अगस्त 1962 के दिन हेड क्लर्क हरीश पांडे और रीवा पांडे के घर जन्मा एक बच्चा। ईजा ने बड़े प्यार से नाम रखा निर्मल। शुरू से ही ईजा का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पा जाए, मगर उनको क्या पता था उनका छोटा निर्मल किस्मत में पहाड़ी गलियों की खाक छानना लिखकर नहीं आया था। उसकी उड़ान तो बहुत ऊंची होने वाली थी। इसकी एक झलक ये निर्मल के बचपन में ही दिखने लगी थी। स्कूल में कहीं भी नाटक होता या गांव घर में रामलीला तो सबसे आगे निर्मल ही होते। अभिनय जैसे रग रग में बसा हुआ था। कुमाऊं की रामलीला को करीब से जानने वाले भली भांति परिचित होंगे कि यहाँ रामलीलाएं इतनी गंभीरता से मंचित होती हैं कि कई बार तो दशरथ बनी अभिनेता को सच में हार्ट अटैक होने के किस्से आम हैं। ऐसी रामलीलाओं में अभिनय कर निर्मल ने अदाकारी का पहला पाठ सीखा। इंटर पास कर वो ग्रेजुएशन करने नैनीताल डीएसबी चले गए। रंगमंच से जुड़ गए। यहाँ बड़े लोगों का साथ मिला तो अदाकारी में निखार भी आने लगा। डायरेक्शन करना भी शुरू कर दिया। अब तो उड़ान शुरू हो चुकी थी, मगर पढ़ाई पूरी की तो घर वाले जिद करने लगे कि नाटक बहुत हुआ, अब सरकारी नौकरी की तलाश शुरू कर दी जाए। निर्मल घर वालों को ना नहीं बोल सके। थोड़ा प्रयास किया तो भीमताल के ब्लॉक ऑफिस में सरकारी नौकरी भी मिल गई। रोज ऑफिस तो आते जाते, लेकिन मन तो एक्टिंग की दुनिया में ही घूमता रहा। 1986 के आसपास की बात होगी। निर्मल का मन सरकारी नौकरी में नहीं लग रहा था तो उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई कर दिया। किस्मत रंग लाई और उनको दाखिले के लिए बुलवा लिया गया। बचपन का ख्वाब सरकारी नौकरी पर भारी पड़ गया। सब मना करते रहे, मगर नौकरी छोड़ने में उन्हें डर नहीं लगा और सीधा पहुंच गए एनएसडी दिल्ली। यहाँ 3 साल तक जमकर एक्टिंग सीखी और 1989 में मंझे हुए कलाकार बनकर बाहर निकले तो थिएटर करने लगे। थिएटर में एक्टिंग की खूब चर्चा होने लगी तो उनको एक दिन लंदन के तारा थिएटर ग्रुप से बुलावा भी आ गया। वो सीधे चले गए लंदन और ग्रुप से जुड़ गए। यहीं पर निर्मल कभी हीर रांझा तो कभी एंटीगोन जैसे मशहूर नाटकों में अपनी अदाकारी के जरिए खूब तालियां बटोरने लगे। लंदन में उन्होंने 100 से भी ज्यादा नाटकों में एक्टिंग की। एक समय में वो विदेशी धरती के कलाकारों के बीच जाना पहचाना चेहरा भी बन गए। फिर एक दिन आया वो ऑफर जिसने इनकी किस्मत पलट कर रख दी। साल 1992 के आसपास की बात होगी। मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक अहम किरदार के लिए मंझा हुआ एक्टर चाहिए था जिसका लुक देसी हो। उन्होंने मनोज वाजपेयी को किरदार दे दिया था। सब कुछ करीब फाइनल हो गया था कि अचानक एक दिन शेखर के रिश्तेदार उनसे मिलने पहुंचे। वो एनएसडी में पढ़ाया करती थी। बातों ही बातों में उस किरदार का जिक्र हुआ तो रिश्तेदार ने निर्मल से एक बार मिलने को बोल दिया। खैर, शेखर ने निर्मल पांडे को मिलने के लिए बुलाया। उनको देखा तो बस देखते ही रह गए और उन्हें देखते ही शेखर मनोज वाजपेयी को भूल बैठे और अपना वो किरदार निर्मल पांडे को दे दिया। साल 1994 में फिल्म आई बैंडिट क्वीन। फूलन देवी के पति विक्रम मल्ला के किरदार में निर्मल ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि बड़े बड़े कलाकार उनके आगे पानी भरते नजर आए। पहली ही फिल्म में ऐसी एक्टिंग तो शायद ही किसी दूसरे अभिनेता ने की हो।
खूब वाहवाही लूटी और हर कोई उनके बेजोड़ अभिनय की तारीफ करने लगा। बॉलीवुड को एक नया दमदार एक्टर मिल गया था। सिर्फ विक्रम मल्ला का किरदार नहीं, इसके बाद उन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए जिनको आज तक लोग भूल नहीं सके। जो लखनऊ में एक शिक्षिका हुआ करती थी। दोनों ने साल 2005 में शादी कर ली। दोनों के 2 जुड़वा बेटे हुए। सब कुछ होते हुए भी डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने इनको काम देना बंद कर दिया, जिससे वो बहुत तनाव में रहने लगे और शराब बहुत पीने लगे। निर्मल ने मुंबई से भी दूरियां बना ली और लखनऊ में ही रहने लगे थे। कभी कभार ही मुंबई आया करते जब कोई छोटा मोटा रोल ऑफर हो जाता। साल 2010 की बात है, एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला। इसी की शूटिंग पूरी कर वो घर पर बैठे थे। डिप्रेशन और ज्यादा शराब ने ही उनके शरीर को बहुत बीमार कर दिया था। 18 फरवरी के दिन अचानक उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और सांस लेने में परेशानी भी होने लगी। आसपास बैठे लोगों को उन्होंने बताया तो बस वहाँ हड़कंप मच गया। फौरन उनको अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी, मगर दिल का दौरा इतना बड़ा था कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बस 39 साल में ही बॉलीवुड की साजिश का डिप्रेशन इस महान अदाकार की दर्दनाक मौत का कारण बन गया। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे निर्मल पांडे की इस मौत के बारे में और उनके करियर के बारे में? तो वहीं आप कमेंट करके जरूर बताएं कि निर्मल पांडे की कौन सी फिल्म आपने अब तक देखी है और कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है।